करेक्टनेस ऑफ, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका था आपका, मतलब सेकंड एप्लीकेशन आपका विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उससे आपने किया था चेक दी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, राइट, और दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसमें आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था कि जो भी टर्म्स है, लाइक सपोज if z is equals to a by b plus cd, something like that, if the equation is dimensionally correct, the each term should have the same dimension, is it? सारी टर्म्स की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यूजिंग दिस प्रिंसिपल वी, जो इसका सबसे पहला आपने एप्लीकेशन किया था, इससे आपने करेक्टनेस चेक करी थी। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दी थी, s is equals to ut plus half a t square, वी चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस। फिर और कुछ इक्वेशन दी थी आपको, जैसे h e equals to sc by lambda square, which was dimensionally incorrect, remember? यस सर। ये करेक्ट निकल के आई थी, ये इनकरेक्ट निकल के आई थी। सो आपको इस तरह से इसको चेक करना था, ठीक है। एक और इक्वेशन देता हूँ, तो जस्ट रिमाइंड कर लो, और उसके बाद फिर इसकी अगली एप्लीकेशन देखते हैं। एग्जाम्पल लाइक फ्लो rate in a pipe for the streamline flow is given as delta P into R to the power 4 upon 8 eta L, ठीक है। This is the flow rate in a liquid for the streamline flow in a viscous liquid. तो ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, यस सर। डेल्टा पी यहाँ पे क्या है, प्रेशर डिफरेंस, एंड आर क्या है, आर है रेडियस। अच्छा, प्रेशर की डायमेंशन जो होती है, डेल्टा पी की डायमेंशन भी वही होगी, ये मैंने आपको बताया था, दैट एनी क्वांटिटी एंड इट्स चेंज इज हैविंग द सेम डायमेंशन। जैसे कि मैं बात करूं वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो चेंज इन वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड ही होगी, मतलब डायमेंशंस नहीं चेंज होती है। तो प्रेशर डिफरेंस की भी वही डायमेंशन होगी जो किसकी डायमेंशन है, प्रेशर की। यहाँ पे ईटा क्या है, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड L is the length of the pipe and Q is the flow rate. So now check, everybody, just check whether it is correct or not. Can you guys open your video once? फिर बंद कर लेना. I just want to take an attendance of each one. एक बार आप सब लोग एक बार वीडियो ऑन कर लो, फिर उसके बाद then you can close it. Everybody? Okay, Siddhant, you can close it. Abhinav, fine. Abhinav Yadav, ठीक है. Abhishek Singh, fine. Dipanshu? कार्तिकेय अभी तो उठा भी नहीं है, कार्तिकेय है स्टिल इन स्लीप। कोई नहीं, ओके। दीपांशु, कौन रह गया, तनिष्क, यजन, महिमा, अनिरुद्ध, मोहम्मद सईम। सर अनिल सर, ये नया बच्चा है क्या मोहम्मद सईम? लास्ट क्लास में नहीं था? यस सर, ये डेमो के स्टूडेंट हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हुआ चेक?
करेक्ट है या नहीं बच्चों? सो जो आनंदी यू हैव जस्ट एंटर्ड, मैंने बताया था कल टू चेक दी करेक्टनेस। करेक्टनेस को कैसे चेक करते थे? एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन अगर सेम होती है तो हम कहते हैं कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। सो नाउ इफ यू हैव टू चेक इट हियर, तो मैंने आपको एक इक्वेशन दी है q इज इक्वल्स टू पाई डेल्टा p। सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर। अच्छा, चेक किया करेक्ट है या नहीं? हेलो सर। हाँ बताओ बेटे। देखो मैं म्यूट करके रख रहा हूँ सबको। दोज whoever is having the doubt just raise your hand, तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है? अभिषेक सिंह क्या कह रहे थे? अभिषेक सर बोलो। मैं कह रहा हूँ कि क्यू की तो डायमेंशन ही नहीं पता है, चेक कैसे करेंगे? आर तो पता है ना, डायमेंशन ही तो चेक करना है। आर क्या है? लेंथ। एल क्या है? लेंथ। डायमेंशन ही चेक कर रहे हो ना, वैल्यूज थोड़ी ना रख रहे हो। देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखें LHS, तो LHS क्या हो जाएगा? फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब क्या हुआ? फ्लो रेट का मतलब क्या हुआ? फ्लो रेट क्या होती है? फ्लो रेट होती है वॉल्यूम तो वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम। इज इट डेल्टा कैपिटल V अपॉन डेल्टा T? तो आप इसको वॉल्यूम को क्या लिखोगे? इसको लिखोगे आप L क्यूब अपॉन टाइम्स T। मतलब ये चीज क्या हो गई? ये हो गई आपके पास L3T-1। नाउ व्हाट अबाउट द RHS? RHS की डायमेंशन चेक करो। तो RHS की डायमेंशन चेक करेंगे तो RHS में क्या क्या है? RHS में आपके पास है डेल्टा P। डेल्टा P r⁴ अपॉन 8 ईटा L पाई। पाई बाई 8 का तो कोई डायमेंशन है नहीं। अगर इस टर्म की डायमेंशन मुझे चेक करनी है तो आई विल राइट डाउन डेल्टा P का डायमेंशन, r⁴ का डायमेंशन, ईटा का डायमेंशन और L का डायमेंशन। ठीक है? डेल्टा P क्या हो जाएगा? m(l-1 t-2) r⁴ इज l⁴ अपॉन ये हो गया आपके पास m(l-1). कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है बच्चों? m(l-1 t-1) is it? And then it is L. So you can check ये कितना आ रहा है? mm। इसकी डायमेंशन कितनी आ रही है? इसकी डायमेंशन आ जाएगी आपके पास निकल के, it will be L³ t-1। Can you see that? L³ t-1. So can we say that this equation is dimensionally correct? Yes or no? LHS का डायमेंशन RHS के बराबर है, which means this equation is dimensionally correct. Got it? Now इतना सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछो। In this question, if you have any doubt, please ask. Anybody, just raise your hand so I can unmute to clear your doubt. Okay, everybody got it. Good. So now अब इसमें कुछ और रूल्स हमें पता करने की जरूरत है जो हम डायमेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में लगा के और एप्लीकेशन की कर सकते हैं। जैसे कि if I especially talk about the few terms in the sense कुछ mathematical expressions होते हैं, like इस important note को लिख लीजिए, the mathematical terms like logarithmic, log का नाम सुना है?
exponential and trigonometric functions. These all are dimensionless. ये dimensionless होते हैं. And so as their powers. मतलब जिसकी पावर हो वो भी. क्या मतलब हुआ इस लाइन का, इसको समझते हैं थोड़ा सा. देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास मान लीजिए लिखा हुआ है, इनमें से आप सारी टर्म समझते हो, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या क्या होती है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि अगर मैंने मान लीजिए सपोज इस तरह का लिखा हुआ है कुछ से log 2, तो इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन. या लिखा हुआ है आपके पास log x, ठीक है. तो ये पूरी की पूरी टर्म की डायमेंशन क्या होगी, इस पूरी की पूरी टर्म की डायमेंशन होगी m0 l0 t0. ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी. साइमल्टेनियसली इसके अंदर जो टर्म आ रही है, इसके अंदर जो टर्म आ रही है वो भी डायमेंशनलेस होगी, लाइक x. ठीक है. नॉट और 1 minute, just hold on for a minute. हाँ बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो log x क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया. सिमिलरली मैंने लिखा है कि these functions are dimensionless and its power also. पावर की बात करें जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे होते हैं आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह से. तो आप राइट एंगल ट्राइंगल में इसको कैसे डिफाइन करते हो, मान लीजिए साइन थीटा है, साइन थीटा को क्या बोलते हैं हम, इट इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना. तो अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या हो गया, ये रेशियो हो गया. इफ दिस इज अ रेशियो, तो रेशियो कैसी क्वांटिटी होगी, डायमेंशनलेस. मतलब अगर आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स, साइन वाई या कोई भी, तो वो कैसा होगा, वो डायमेंशनलेस होगा. ऑल्सो साइन के अंदर जो टर्म है, जैसे साइन के अंदर टर्म क्या है, एक्स, तो ये एक्स भी क्या होगा, डायमेंशनलेस. क्यों होगा डायमेंशनलेस, क्योंकि साइन के अंदर जो भी फंक्शन आएगा वो एंगल होगा. एंगल होगा इसका मतलब क्या है, एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. यूनिट होती है उसकी रेडियन, बट डायमेंशन उसकी नहीं होती है, राइट. सिमिलरली अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जैसे होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इस तरह से लिखे होते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, जितने भी हैं ये, अगर वो किसी भी इक्वेशन का हिस्सा है तो आप उस टर्म को क्या मान के चलोगे, उस टर्म को आप डायमेंशनलेस टर्म मान के चलोगे. और साइन के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो भी कैसी होगी, वो भी डायमेंशनलेस होगी. क्यों, क्योंकि वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रही होगी. इन द सेम वे अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह की कोई वैल्यू है, से e टू द पावर a या e टू द पावर x ही ले लेते हैं फिर से, तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है. यहाँ पे x पोजीशन को नहीं डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे x कोई भी नंबर है, ठीक है. तो e टू द पावर x जैसे, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या कंसीडर करेंगे, इसको डायमेंशनलेस. ये डेफिनेशन में ही इन्वॉल्व है, ठीक है. e टू द पावर x हमेशा एक क्या आएगा, एक नंबर आएगा तो नंबर डायमेंशनलेस होता है इसलिए. सिमिलरली इसकी जो पावर है, पावर भी इसकी क्या होगी, डायमेंशनलेस ही होगी. तो चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो एंड उसकी रिस्पेक्टिव टर्म्स या पावर हो, वो भी क्या होती है, वो भी डायमेंशनलेस होती है. सिमिलरली लॉग वाले में भी लॉग एक्स इज डायमेंशनलेस, उसके अंदर जो क्वांटिटी एक्स वो भी डायमेंशनलेस, ठीक है. वो भी डायमेंशनलेस. इसमें कोई डाउट इन तीनों में, एनीबॉडी?
कोई भी डाउट है इसमें? समझ गए? लॉग फंक्शन, trigonometric function, exponential functions, they are dimensionless and its corresponding terms जो भी log के अंदर आ रही है, जो भी exponential की पावर के साथ आ रही है, जो भी sin cos tan trigonometric function के साथ जो टर्म आ रही है वो भी क्या है, इंडिविजुअली डायमेंशनलेस है. तो दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शंस. अब इसका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस में ये चीज यूज होती है. इसको नोट कर लिया क्या? इसको नोट करिए. तो आई विल जस्ट रिमूव इट. एंड बच्चों नोट कर लिया? यू कैन रेज योर हैंड. ओके, कोई डाउट तो नहीं? यस आनंदी, do you have any doubt? Wait. हाँ बच्चा. No, sir. Okay, good. So now see, कभी कभी अपने पास ऐसे इक्वेशंस आ जाती हैं, लाइक इफ आई से दैट, कल मैंने जो एक आपको इक्वेशन दी थी, जैसे कि आपके पास इक्वेशन है, द वेव इक्वेशन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अ वेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ वेव इज गिवन एज y इज इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी. अब इसकी करेक्टनेस चेक करनी है आपको कि करेक्ट है या नहीं है, या फिर मुझे इसमें क्या बताना है, या मुझे बताना है इसमें कि k की डायमेंशन क्या होगी, ओमेगा की डायमेंशन क्या होगी, a की डायमेंशन क्या होगी. मतलब इसको ऐसे कर देते हैं कि if the equation is correct, if the equation is correct, then find the dimensional formulas of A, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, K इसको वेव नंबर बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर, एंड ओमेगा इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. खैर इनकी टर्म्स पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ डायमेंशंस को चेक करना है. ठीक है. एंड एक्स वाई एंड टी आर हैविंग इट्स नॉर्मल मीनिंग. वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है, एक्स भी शिफ्टिंग है वेव की इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और टी क्या है, टाइम. तो चलिए इस क्वेश्चन को निकालते हैं कि किस तरह से इसकी डायमेंशंस को हम निकाल सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर, देखिए LHS की डायमेंशन क्या है, LHS की डायमेंशन है y. y क्या होता है, y होता है आपका लेंथ, तो ये हो गया L. RHS में क्या क्या है, RHS में अगर आप देखें तो एक तो साइन फंक्शन है और दूसरा a है. RHS में क्या है, a साइन kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो डायमेंशन अगर आप लिखोगे तो साइन का फंक्शन तो कैसा है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. इसका मतलब इसकी डायमेंशन वही होगी जो ए की डायमेंशन होगी. ए की डायमेंशन अगर होगी तो ए की डायमेंशन को हम लिख सकते हैं, ए की डायमेंशन क्या होगी, LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब इट शुड बी L. एक आ गया मेरे पास. एक मिनट तनिष्क, जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट देन यू कैन आस्क. ठीक है. तो ये हो गया A इक्वल्स टू L. अब दूसरा टर्म देखते हैं. अब के एक्स और ओमेगा टी का कैसे निकाला. तो मैंने इसके साथ साथ एक और चीज बताई थी आपको कि साइन के अंदर जो टर्म आ रही है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है. इसका मतलब kx minus omega t should be a dimensionless quantity. Also, kx individually and omega t individually, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. कौन कौन सी, kx और ओमेगा टी. ठीक है, m0, l0, t0. तो यहां से अगर हम देखें तो k का डायमेंशन क्या हो जाना चाहिए, k का डायमेंशन हो जाना चाहिए जो
1/x का डायमेंशन होगा विच इज L-1। सिमिलरली अगर हम ओमेगा का डायमेंशन देखें तो ओमेगा टी डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी, इसका मतलब इसकी डायमेंशन शुड बी सेम एज 1/t। 1/t मतलब t-1। तो दिस इज हाउ वी गॉट k, वी गॉट a, वी गॉट ओमेगा, ऑल द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म। हाँ बोलिए तनिष्क, आप बताएं, 1 मिनट। हाँ तनिष्क पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि ये y है, उसका मतलब लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट लिखा है ना, देखो क्वेश्चन में गिवन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अ वेव y इज इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा t। सर स्पीड भी तो हो सकता था। क्या सर डिस्प्लेसमेंट में तो स्पीड भी आती है। डिस्प्लेसमेंट में स्पीड आती है? क्या होती है यूनिट डिस्प्लेसमेंट की? मीटर पर सेकेंड? तो सर मीटर, सॉरी सर। मीटर ही तो होती है। हाँ डिस्प्लेसमेंट ये हो सकता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम की भी तो यूनिट वही हुई यस है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम की भी यूनिट वही हुई। सर, नीचे से ये समझ में नहीं आया सर। कौन सा बताओ? सर kx इक्वल्स टू ओमेगा t इक्वल्स टू m0 l0 नहीं t0 नहीं, के आगे मैंने आगे सुनो से। सुनो, kx इक्वल्स टू ओमेगा टी नहीं लिखा हुआ है, टर्म को कंफ्यूज मत करो, kx को ओमेगा टी के बराबर नहीं लिखा हुआ है, डायमेंशंस ऑफ k को, kx को डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी के, जब ब्रैकेट लिख जाएगा तो उसको क्या पढ़ोगे आप? डायमेंशन, Dimension. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ kx। अब देखो यहाँ पे तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग गया या नहीं लग गया? Yes, ये sir. टर्म क्या है? kx माइनस ओमेगा टी, ये बात समझ में आई, ये क्यों डायमेंशनलेस है? प्रॉपर्टी है Yes, sir. Yes, कि sir. साइन के अंदर जो भी आएगा वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, Yes, sir. इसका मतलब kx माइनस ओमेगा टी डायमेंशनलेस है। तो अगर kx को ओमेगा टी के साथ जोड़ रहे हो तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से दोनों टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। Yes, sir. इसका मतलब kx की डायमेंशन ओमेगा टी के बराबर, मतलब डायमेंशनलेस हो गई, Yes, sir. हो गई। तो kx अगर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो हम क्या लिखेंगे? हम यही तो लिखेंगे कि k का डायमेंशन इनटू x का डायमेंशन शुड बी डायमेंशनलेस। यस और नो? Yes, sir. तो अब ये कब डायमेंशनलेस बनेगा? जब k क्या हो? L-1 हो और x क्या है? x तो डिस्प्लेसमेंट है ही। समझ आ गया? Yes, sir. ये डायमेंशनलेस तभी बन सकता है जब ये L-1 हो, ये L हो, तो इसको मैंने 1/x लिख दिया था इसीलिए। Yes, ठीक है, इसी तरह से ओमेगा टी के लिए किया। ओमेगा टी के लिए, ओमेगा टी अगर डायमेंशनलेस है तो ओमेगा का डायमेंशन इनटू टी का डायमेंशन शुड बी डायमेंशनलेस। तो इसलिए क्या हो गया? इसलिए आपके पास ओमेगा का डायमेंशन होगा t-1। गॉट sir. इट? Yes, sir. ओके। और कोई डाउट किसी को बच्चों? अब देखिए यही एप्लीकेशन, इसी को बोलते हैं हम कि भाई यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज। जैसे यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज हमारे लिए कौन कौन सी थी? a था, k था, ओमेगा था। तो दिस इज अगेन द अनदर एप्लीकेशन ऑफ योर डायमेंशन एनालिसिस बाय द help of which we can find out the dimensions formula of the unknown quantities in the equation. For example, if I say, एक और एग्जांपल से लेते हैं, मैंने बोला लेट अस से power of engine is given to you as AV square plus BX cube by C plus T square, लेट अस से। ठीक है, इस तरह का कुछ टर्म दिया है, कुछ भी ऐसे रैंडम दे दिया मैंने। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी। ठीक है, 3 अननोन है, बाकी सब पता है। पी क्या है यहाँ पे? पावर। वी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी। टी क्या है यहाँ पे? टाइम। और एक्स क्या है यहाँ पे? पोजीशन। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है, तो कैसे कर सकते हैं इसको? फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। क्या करते हैं भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में? सबसे पहला तो हम क्या लिख सकते हैं? LHS। LHS में आप लिख लीजिए, LHS क्या है? पावर। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर? एनीबॉडी? M/L/2T क्या होता है? T-3 क्या है? पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। किया था? देखो बार बार मैं बोल रहा हूं, आप
क्विक तभी हो पाओगे, आप क्विकली आंसर तभी दे पाओगे जब आप लेक्चर को डेली बेसिस पे एक बार क्लास के बाद जब घर पे जाए तो उन इलस्ट्रेशंस को, उस लेक्चर को एक बार रिवाइज करें। ये सारी टर्म्स बहुत कॉमन है, ये बार बार आपके सामने आएंगी, और अगर बार बार आप पावर का डायमेंशन निकालने बैठ जाए, एनर्जी का डायमेंशन निकालने बैठ जाए, फोर्स का डायमेंशन निकालने बैठ जाए, तो ये अननेसेसरली टाइम किल करेगा। और ये अगर आप कल का लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेते तो फटाफट बता देते मुझे। ठीक है, तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, ml2 t-3, ये हो गई पावर की डायमेंशन। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या कहता है, ये कहता है द डायमेंशन ऑफ p should be same as the dimension of av square should be same as the dimension of px cube upon c plus t square. Each term in the equation should have the same dimension, right एजन? तो अब देखिए यहां से a का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, a का डायमेंशन इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन शुड बी सेम एज द डायमेंशन ऑफ p, यस और नो? तो ये चीज हो गई a, ये क्या हो गया v स्क्वायर इज L2 t-2, इट इज इक्वल्स टू पावर क्या है, पावर है mL2 t-3. So you got the dimension formula of a as m t-1. Did you get it? m t-1. Similarly bx cube upon c plus t square, इसको कैसे करें? अब देखो यहां पे दो अननोन है अपने पास, तो सबसे पहले तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप इस टर्म को देखोगे, कौन सी वाली, न्यूमरेटर में जो है c प्लस टी स्क्वायर। अगर c को टी स्क्वायर के साथ जोड़ा है तो इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, c प्लस टी स्क्वायर, फॉर c प्लस टी स्क्वायर द डायमेंशन ऑफ c शुड हैव द सेम डायमेंशन एस टी स्क्वायर, तभी इसको जोड़ा है, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ c क्या हो गई, m0 L0 t2, या t2 भी लिख लेंगे तो कोई बात नहीं, t2 भी चलेगा। ओके, इफ आई एड c विथ t स्क्वायर, तो c प्लस टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, c प्लस टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा t2, है ना? एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी अगर जोड़े तो उसकी यूनिट तो नहीं बदलती, तो c प्लस टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, t2। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, अब हम फिर से इस इक्वेशन पे चले जाएं, कौन सी जो ऊपर लिखी थी, ये वाली, p इज इक्वल्स टू ये वाली जो इक्वेशन आपने लिखी थी। तो इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम कर सकते हैं कि p का डायमेंशन शुड बी सेम एज द डायमेंशन ऑफ b, द डायमेंशन ऑफ x क्यूब, द डायमेंशन ऑफ c प्लस टी स्क्वायर, इज इट? ऐसा कर सकते हैं। तो ये चीज क्या बन गई, ये बन गई आपके पास b का डायमेंशन, x क्यूब का डायमेंशन इज l क्यूब अपॉन c प्लस टी स्क्वायर का डायमेंशन t स्क्वायर, विच शुड बी इक्वल्स टू m L2 t-3, पावर का डायमेंशन, राइट? सो वी गॉट b, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b which is now m L-1 t-1 is the answer. Got it? Any doubt? Anybody? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो just raise your hand so I can unmute and ask. क्या पूछा है सर, एक बार री एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दी, जिस इक्वेशन के बेसिस पे आपको ए, बी और सी की डायमेंशन फॉर्मूले को निकालना है। अब जब इक्वेशन दी है और उसमें अननोन की डायमेंशन आपसे पूछी है, तो ऑब्वियसली इक्वेशन को करेक्ट मानोगे, तभी तो ये बात करोगे कि ए बी सी की डायमेंशन तो तभी निकालोगे ना जब इक्वेशन करेक्ट होगी। तो इसका मतलब अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से इस इक्वेशन में जितनी टर्म्स यूज हुई हैं वो सारी की सारी सेम डायमेंशन वाली होनी चाहिए। तो p का डायमेंशन शुड बी सेम एज ए बी स्क्वायर का डायमेंशन शुड बी सेम एज बी एक्स क्यूब अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर का डायमेंशन। ठीक है, नाउ सी प्लस टी स्क्वायर का डायमेंशन। इसके बाद यहां तक आप आ गए, तो पहले p और ए बी स्क्वायर इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो इनको कंपेयर करेंगे तो a का डायमेंशन हमें पता नहीं, v स्क्वायर का डायमेंशन हमें कितना हो जाएगा, LT-1 का होल स्क्वायर विच इज L2 t-2 इज इक्वल्स टू पावर का डायमेंशन। पावर का डायमेंशन यहाँ निकाल चुके हैं ऑलरेडी,
put it, you will get the dimension of A. यहां तक ठीक है तनिष्क? तनिष्क यहां तक ठीक है? ठीक है ना यहां तक? अच्छा, Yes, sir. अब आगे देखो, इस बी एक्स क्यूब अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर, ये जो टर्म है, इसमें दो टर्म्स और आपस में ऐड हो रही है। कौन कौन सी? सी टी स्क्वायर के साथ। तो अगर सी टी स्क्वायर के साथ ऐड हो रही है तो तभी ऐड हो सकती है जब सी का डायमेंशन वही हो जो टी स्क्वायर का डायमेंशन है, विच इज T2। Yes. तो अगर सी को मैंने टी स्क्वायर के साथ ऐड किया है तो इसकी डायमेंशन T2 है, तो सी की भी डायमेंशन T2 होनी चाहिए, और साथ साथ सी प्लस टी स्क्वायर की डायमेंशन भी T2 ही होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि दो टर्म्स को आप बदलेंगे तो उसकी यूनिट बदल जाएगी, नहीं तो उन टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते थे। दो टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब वो सेम यूनिट की हो, Yes, है ना? तो सी प्लस टी स्क्वायर का डायमेंशन भी क्या होगा? T2 ही होगा। yes, sir. अब आपने बस इस इक्वेशन में सारी सी का भी डायमेंशन पता है, सी प्लस टी स्क्वायर का भी पता है, तो फिर से मैंने पी को इसके साथ कंपेयर कर दिया। तो पी को इसके साथ कंपेयर किया तो बी का डायमेंशन अननोन, एक्स क्यूब का डायमेंशन एल क्यूब, एंड अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर का डायमेंशन T2। सो यू गॉट द डायमेंशन ऑफ पी। ठीक है, क्लियर? Yes. गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए तो आई विल रब इट। डन? Why we write x as L? x पोजीशन थी ना, इसलिए x यहाँ पे पोजीशन थी। पोजीशन क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, तो L ही तो होगी उसकी डायमेंशन। ओके, आपको इन टर्म्स को दिया हुआ था ना, v इज द वेलोसिटी, x इज द पोजीशन, t इज द टाइम, p इज द पावर, बाकी रेस्ट अननोन थी ABC। चलिए नाउ सी, इस पे थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मोर एग्जाम्पल, now you have to do it, ठीक है? let us say force is equals to some a x cube by t square plus b to the power c plus t square, ठीक है? Wait, b to the power सम आप ले लो सी टी स्क्वायर, ले लो सी टी स्क्वायर, ठीक है? अपॉन यहां ले लेते हैं आप d प्लस से एक्स स्क्वायर, इस तरह का कुछ टर्म ले लेते हैं, ठीक है? तो अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी। ओके, जहां पर टर्म सारी आपकी नॉर्मल है, मतलब x यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, t यहाँ पे टाइम को, फोर्स यहाँ पे, f यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी सी डी की डायमेंशंस बताइए। और एक और काम करते हैं, थोड़ा इसमें करेक्शन कर लो बेटे, अदरवाइज फिर बी की डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इट विल बी b into e to the power some ct square upon d plus x square. Now it is fine. So ax cube upon t square plus b into e to the power ct square upon d plus x square, ठीक है? इसमें आपको a b c d इनकी सबकी डायमेंशंस बतानी है। देविशा त्यागी, क्या निकाला आपने? a
ml2 ml-2 t-1. गुड, सब लोग कर रहे हैं? एवरीबडी? चारों का निकालो। यू हैव, ये किसका आया महिमा? ml-2 ए का, अच्छा, अरे अलग अलग आ गया फिर तो। LHS, दिस इक्वेशन इज, वी आर एज्यूमिंग दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तभी जाके आप ABCD को निकाल सकते हो। तो आप F का डायमेंशन लिख लो पहले, इट विल बी ml-t-2, ठीक है। नाउ RHS में पहली टर्म कौन सी है? इट विल बी ax³ by t². This should have the same dimension as b e to the power ct² upon d plus x². Should have the same dimension as f. तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले ली, तो a का डायमेंशन, देन l³, दिस इज x³ अपॉन t²। इसको किसके बराबर होना चाहिए? मैंने कौन कौन सा टर्म लिया पहले? I took this term and this term, and I'm just equating it. I'm just equating it, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो, इट इज इक्वल्स टू ml-t-2। तो ए क्या हो गया आपके पास? ए हो गया आपके पास ml-2। ये ठीक आ रहा है ml-2, यजन ने ठीक निकाला है, महिमा ने ठीक निकाला है, देविशा थोड़ा गलत कर गई। समझ में आ गया देविशा? सॉल्यूशन के बाद समझ में आ गया ना ये? जस्ट रिस्पॉन्ड बच्चे। ओके, देन इसके बाद अब आपको निकालना है d प्लस x² एंड ct² का। तो देखिए, बिफोर मूविंग टू b, पहले हम क्या करें? पहले हम c और d की बात कर लें। क्यों? d के साथ हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, d के साथ x² को ऐड कर रहे हो, तो d प्लस x² कब ऐड हो सकता है? जब d का डायमेंशन सेम हो जो x² का डायमेंशन है। मतलब d का डायमेंशन क्या हो गया? l2 हो गया। इसी तरह से d प्लस x² का डायमेंशन क्या हो गया? d प्लस x² का डायमेंशन भी हो गया आपके पास l2। नाउ नेक्स्ट टर्म है आपके पास e टू द पावर ct², d है ना, e टू द पावर ct²। तो ct², ये इंडिविजुअली ये टर्म डायमेंशनलेस है। any exponential power, any exponential function is dimensionless, and ct² is also dimensionless. तो अगर ct² dimensionless है तो what is the dimension of c? क्या हो जाएगा? t-2। Did you get it? है ना, ct² क्या हो जाएगा? t-2। अब बस b का डायमेंशन बचा है, तो b का डायमेंशन निकालते हैं। चलिए, तो यहां पे लिखते हैं द डायमेंशन ऑफ b, wait, the dimension of b into the dimension of e to the power ct² upon dimension of d plus x², that should be have the same dimension as the force. So b का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों? ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, d plus x² becomes l² and f is ml-t-2. So you got the dimension of b as ml-3t-2। तो a मिल गया आपके पास ml-2, b मिल गया आपके पास ml-3t-2, c मिल गया आपके पास t-2 और d मिल गया आपके पास l2। किसका सही है सारा? यजन, d में क्यों गलती कर गए?
डी एल स्क्वायर होगा। ठीक है। बी में बी का डायमेंशन आपका ठीक आया। और अभी ना बी के डायमेंशन में आपने गलती करी है ना, समझ में आ गई गलती अभिनव यादव? ओके गुड। चलिए, सो एवरीबडी गॉट इट हाउ टू डू इट? गुड। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, दैट इज द थर्ड वन, और वो है 2। इसको नोट कर लीजिए, फिर थर्ड एप्लीकेशन लिखवाता हूं। इसको आप नोट कर लें बच्चों। ओके डन। सो थर्ड एप्लीकेशन इसका है टू डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन, to deduce a relation between physical quantities. Again, this is based on the principle of homogeneity only. अच्छा तनिष्क क्या कह रहे हो, बोलो क्या डाउट है? तनिष्क, where are you? wait आपका, हाँ बोलिए तनिष्क। सर जो लास्ट क्वेश्चन था हम्म, सर, मैंने से बहुत ट्राई करा स्टार्टिंग से, पर सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा बताओ, सर सामने आप। यही सर एक्स क्यूब बाय टी स्क्वायर इक्वल्स टू बी इंटू ई टू द पावर सी टी स्क्वायर अपॉन डी प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ हमने करना था। क्या, एक मिनट फिर सर से तीनों बोलो। को हमें इक्वल प्रूफ करना था, तीनों को इक्वल तीनों की प्रूफ? डायमेंशन को। ओफो, तीनों को इक्वल प्रूफ नहीं करना था। तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो? दो चीजें हैं, आपको करेक्टनेस चेक करने को बोली है या आपको डायमेंशंस निकालने को यस बोली सर, है? करेक्टनेस चेक करने को। नहीं, करेक्ट तो ऑलरेडी है इक्वेशन, तभी तो एबीसीडी की डायमेंशन निकाल रहे हो। Yes, जब आपसे अननोन क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालने को पूछ रहा है वो, तो इसका मतलब करेक्ट तो मान रहे हो ना। yes, तो sir. अगर आपसे ये पूछा जाए करेक्टनेस चेक करो, तो आपको सारी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। Yes, sir. और अगर आपसे ये पूछ रहा है कि भाई एबीसीडी, if this equation is correct then find out the dimension formulas of ABCD, Yes, तो sir. करेक्ट मान के ही चलोगे ना। Yes, sir. इक्वेशन करेक्ट होगी तभी तो एबीसीडी की डायमेंशन निकाल पाओगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से क्या हुआ कि ये तीनों टर्म्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। समझ में आई बात? Yes, sir. अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। No, sir. तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया, Yes, तो sir. एक ही डायमेंशन आ गई। डी प्लस एक्स स्क्वायर को आप डी को एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ रहे हो, तो इसलिए डी की डायमेंशन L2 आ गई। Yes, sir. ई टू दी पावर सी टी स्क्वायर में पावर भी डायमेंशन लेस होती है, तो पावर डायमेंशन लेस होगी, तो सी की डायमेंशन टी माइनस टू आ गई। Yes, sir. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, इसलिए अगर हम बी का मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ भी कर रहे हैं तब भी उसकी डायमेंशन m0 l0 t0 ली, Yes, sir. और डी प्लस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन L2 ली। तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी करेक्टेड है, इसलिए तो कंपेयर कर पा रहे हो। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे करेक्टनेस चेक करने को पूछी है तब तो आपको क्वांटिटीज पता होंगी सारी, तो आप एलएचएस की डायमेंशन को आरएचएस के बराबर करोगे। अगर आपको एक इक्वेशन दी हुई है और आपसे पूछा है कि उसमें जो अननोन क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन निकालो, तब उसमें आप क्या करोगे? तब आप उसमें ऑब्वियसली मान के चलोगे कि वो इक्वेशन हमें करेक्ट दी हुई है। करेक्ट नहीं होगी इक्वेशन फिर तो कुछ भी हो सकता है Yes, sir. है कि नहीं? Yes. अभी क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी भी No, स्टेप sir. में? अभी पूछ लो फटाफट। No, sir. ओके, सो नाउ देखो, नेक्स्ट है आपके पास टू डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, इसका क्या मतलब हुआ? थर्ड, टू डिड्यूस रिलेशन
between physical quantities. Now suppose करिए ये भी this application is also based on principle of homogeneity. ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ही बेस्ड है, लेकिन कैसे इसको यूज कैसे करेंगे? देखिए इसका यूज ऐसे होगा, एग्जाम्पल से ही समझते हैं. Let us say, if I say the frequency of vibration of the string is depending on the length of the string, tension in the string and the mass per unit length of the string. ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको कि एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में जब वाइब्रेशन होता है तो इसमें जो वाइब्रेशन होगा तो इसकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी लेंथ पे डिपेंड कर रही है, टेंशन पे डिपेंड कर रही है और इसकी मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रही है. तो आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन देम. ठीक है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है. तो आप देखिए स्टेप्स क्या क्या होंगे. पहला स्टेप है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि हमें सबसे पहले तो इन सब की डायमेंशन अलग से लिख लेनी है. यहाँ पे इन सारी टर्म्स की डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए. फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? फ्रीक्वेंसी टाइम इनवर्स है ना. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम. तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे टी इनवर्स. ये हो गई फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन. सिमिलरली लेंथ इज एल ओनली, सो नो प्रॉब्लम. देन टी, टेंशन इज नथिंग बट फोर्स. तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन? एम एल टी माइनस टू. एंड म्यू क्या है यहाँ पे? म्यू है यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ. मतलब मास पर यूनिट लेंथ का मतलब ऐसे होगा कि स्प्रिंग मोटी है, पतली है, कैसे है, तो उस हिसाब से हम मास पर यूनिट लेंथ इसका बोलते हैं. तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों? एम एल माइनस वन. पहला स्टेप तो यह है कि आपने जो भी टर्म्स उसमें यूज हो रही है उन सबकी डायमेंशंस को लिख लें. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि आप इनकी कुछ पावर्स मान लो, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एल स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है कि एल क्यूब पे डिपेंड कर रही है, मतलब कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है. तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसकी कुछ पावर्स मान लेंगे. लेट अस से फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए, टी टू द पावर बी एंड म्यू टू द पावर सी. ये मान लिया. ठीक है. आफ्टर दिस एबीसी मानने के बाद अब आप इसको किसी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से जोड़ दो. भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लगाते हैं. तो मैंने लिख लिया इसको के इंटू एल टू द पावर ए, टी टू द पावर बी, म्यू टू द पावर सी. स्टेप अभी सारे आराम से समझते जाना. ठीक है, जो डाउट हो उसको बाद में टैकल कर लेंगे. तो अब मैंने एक कांस्टेंट लगा दी. यहाँ पे के क्या है? यहाँ पे के इज नथिंग बट इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. ठीक है. तो नाउ व्हाट यू कैन राइट डाउन. अब सबसे पहले आपने लिखा एलएचएस. एलएचएस में फ्रीक्वेंसी एफ थी, विच मींस इट इज टी माइनस वन. नाउ आरएचएस. अब आरएचएस पे जाते हैं. तो आरएचएस पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? महिमा क्या हो गया था? नेट प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया. कहाँ से नहीं अटेंड कर पाई? बताओ सर. किस पॉइंट से अटेंड नहीं कर पाई हो? सर जो आप फोर्स का निकलवा रहे थे, ए और बी की वैल्यू लास्ट. चलो पहले अब ये देख लो. फिर मैंने क्या किया? टू डिड्यूस द रिलेशन हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले मान लीजिए ये दिया हुआ कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, ये आपको गिवन है और हमें इसमें एक रिलेशन डिड्यूस करनी है. ये थर्ड एप्लीकेशन है. तो मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले तो जो भी टर्म्स है उन सबकी डायमेंशंस लिख लो. जैसे फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या है? टी इनवर्स. लेंथ की डायमेंशन तो एल ही होगी. टेंशन क्या है? फोर्स. टेंशन यहाँ पे क्या है? फोर्स. तो
इसको आप टाइम मत समझ लेना, ये टी डैश है, इसको टी डैश ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, नहीं तो टाइम से कंफ्यूज हो जाओगे। और उसके बाद म्यू क्या है यहाँ पे, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ है तो इसकी डायमेंशन हो गई m इंटू L-1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने फ्रीक्वेंसी को कुछ अननोन पावर्स मान लो, जो भी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है उनकी कुछ अननोन पावर्स एबीसी मान ली। जैसे मैंने माना फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A, T टू द पावर B एंड म्यू टू द पावर C, T डैश, ठीक है। सो नाउ व्हेन यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो आपको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है, उसको मैंने कुछ के मान लिया, ठीक है। सो अब इसके बाद LHS की तो डायमेंशन पता है, अब RHS की डायमेंशन लिखते हैं। तो RHS की डायमेंशन लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होगी नहीं, there is no dimension of k, there is the dimension of L to the power A, there is a dimension of T dash to the power B and there is a dimension of mu to the power C। ये तीन चीजें k डायमेंशनलेस माना है, L to the power A है, T to the power मतलब ML T minus 2 to the power B है, और म्यू मतलब ML minus 1 to the power क्या है C। इसके बाद अगला स्टेप, m की सारी पावर, जितनी भी पावर है वो गैदर करो एक साथ, तो कितनी है, यहां से हमें पावर b मिलेगी, यहां से c, मतलब m टू दी पावर b प्लस c। देन l की पावर बताइए, l की पावर क्या हो जाएगी, एक मिनट यजन, एक मिनट, l की पावर बताइए क्या हो जाएगी, l की पावर हो जाएगी आपके पास a प्लस b माइनस c, और t की पावर क्या हो जाएगी, यहां से t की पावर हो जाएगी माइनस 2b, ठीक है। सर t विल बी m t माइनस 2, एक मिनट रुक जाओ जरा, पहले लेट मी कंप्लीट, उसके बाद तुम्हारा जो डाउट होगा अभी लेते हैं। सो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम इसके बाद लिखते हैं, ये हो जाएगा आपके पास LHS को RHS के बराबर होना है। LHS में आपके पास क्या क्या डायमेंशन है, LHS की डायमेंशन आपके पास थी M0 L0 T माइनस 1। यजन एक मिनट रुक जाइए, आप आपकी अभी क्वेरी लेते हैं, ठीक है। सो m टू द पावर b प्लस c, L टू द पावर a प्लस b माइनस c, ये RHS था, और t टू द पावर माइनस 2b। सो कैन वी कंपेयर, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तो हमें इसको कंपेयर करना, हम इक्वेशन को तो करेक्ट ही मानेंगे, अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो करेक्ट इक्वेशन ही ड्राइव करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो कैसे होंगी वो सेम, b प्लस सी का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, और माइनस 2b किसके बराबर हो जाना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू माइनस 1। दैट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू हाफ आ गई, c की वैल्यू माइनस हाफ आ गई, और a प्लस बी माइनस सी 0 था, तो वैल्यू पुट कर दो, तो a प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स a क्या आ गया -1, ठीक है। सो इफ यू सी दिस, फ्रीक्वेंसी आपके पास मिल गई k L टू द पावर a, L टू द पावर -1, देन t टू द पावर b, t टू द पावर b क्या था हाफ, एंड mu to the power c which is minus half, so that means it will be k by L under root of t by mu। ये आपके पास रिलेशन आ गया, फ्रीक्वेंसी क्या आ गया k अपॉन L अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। यहाँ पे हम k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये इसकी लिमिटेशन है, किसकी लिमिटेशन है, डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन है, कि इसकी हेल्प से हम ये नहीं निकाल सकते, क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आपका आंसर फाइनली यही हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k बाई L अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। हाँ ये जन बोलो, आप रुक जाओ, अनम्यूट कर दो। सर हाँ बोले। सर सरफेस टेंशन तो फोर्स अपॉन लेंथ होता है ना। सरफेस टेंशन कब बोला मैंने, टेंशन बोला ना टी। ओके ओके अब टर्म्स को बहुत ध्यान से सुनना है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, इसीलिए मैं लिख देता हूँ हर बार, इस बार लिखना भूल गया, मैं हर बार आपको इसलिए लिख देता हूँ सारी टर्म्स। ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिंग में सरफेस टेंशन नहीं आई ना, स्ट्रिंग की तो लेंथ है, स्ट्रिंग में तो टेंशन है, और स्ट्रिंग की मास पर यूनिट लेंथ है, समझ गए।
ठीक है, तो सब सारी टर्म्स की इसीलिए आपने पहले डायमेंशंस लिख दी। आरएचएस का सॉल्यूशन क्लियर नहीं है क्या भाई? तनिष्क यार तू बहुत स्लो है, बताओ बताओ क्या क्या तुम्हारा डाउट है, बोलो तनिष्क। सर हाँ बोलो। सर इधर सर आपने लिखा डायमेंशन m0 L0 t-1 इक्वल्स टू m b+c हाँ ये तो L a प्लस यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हुई ना। आरएचएस की डायमेंशन अभी तुमने निकाल के यहाँ पे रखी, ये यहाँ तक स्टेप क्लियर है? यस सर ये आरएचएस की डायमेंशन है, यस सर ये आरएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला है। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है? एलएचएस का। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर होने चाहिए, यस सर तो इसका मतलब पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। यही Yes, लिखा है, यही लिखा है मैंने, देखो आरएचएस, ये एलएचएस लिख लिया, ये आरएचएस लिख लिया, और फिर पावर्स को कंपेयर करके ये तीन इक्वेशन बना ली। ओके समझ आया? यस सर अच्छे से समझ में आया या नहीं? सर आ गया गुड। चलिए तो अब इसके पास से इस पे बेस्ड एग्जांपल देख लें। किसी और बच्चे को कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेप में? पहली बात तो आप इस चीज से कंफ्यूज मत करो, जैसे ये लास्ट टाइम भी कंफ्यूज किया था। जब मैंने अननोन फिजिकल क्वांटिटीज की रिलेशन निकाली थी तो इक्वेशन करेक्ट ऑलरेडी थी, इसलिए आप उसको निकाल पाए। ऐसे ही जब आप कोई रिलेशन डिड्यूस करने जा रहे हो तो करेक्ट ही तो निकालोगे, वो इक्वेशन करेक्ट ही तो निकलेगी, तभी तो डिड्यूस कर रहे हो, अदरवाइज तो वो इक्वेशन ही रॉन्ग होगी। तो आप ऑलरेडी ये मान के चलोगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी उसको क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए वहां पे। इसलिए हम यहाँ पे पावर्स को कंपेयर करके उन पावर्स को निकाल पाए। गेटिंग इट? किसी और बच्चे को कोई डाउट? महिमा, डिड यू गेट इट? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, मैंने अलाउ कर दिया है। ओके आनंदी, आनंदी, इज दैट क्लियर? गुड। दीपांशु, दीपांशु आज तू कम पार्टिसिपेट कर रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है ढंग से? यस सर। कल थोड़ा स्लो था, आज फास्ट हो गया, इसका मतलब है। कितनों के आंसर आंसर निकाल पाए अभी तक? दीपांशु, आई एम टॉकिंग टू यू। यस सर। आज कितनों के आंसर निकाल पाए? कितने क्वेश्चंस के? ABCD वो सब निकल गए थे? हाँ सर, ABCD निकल गई, लेकिन सर जो फॉर्मूले थे ना हाँ, वो सर अभी याद वो नहीं है। हाँ सर, वो याद नहीं। वो इसलिए याद नहीं है क्योंकि रिवाइज नहीं किया होगा घर जाके। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, अभी तो हम लोग बहुत इजी चैप्टर पे चल रहे हैं। आगे बिल्कुल ये रूल बना लो, पी चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जो भी क्लास के अंदर कर रहे हो, आप उसको एक बार जितने उसमें क्लास में इलस्ट्रेशंस हुए हैं या कॉन्सेप्ट हैं, वो आप एक बार जरूर से रिवाइज करो। खाना खाना भूल जाओ चलेगा, ठीक है, लेकिन उसको रिवाइज करना मत भूलना, अगर सही में प्रिपरेशन अच्छी करना चाहते हो तो। रिवाइज करने से दो तीन फायदे होंगे। एक तो जो भी क्लास में चीज आपकी छूट गई होगी या नहीं समझ में आई होगी, वो आप नेक्स्ट डे में जाके तुरंत क्लियर भी कर सकते हो। दूसरा, क्लास में क्या होता है, आपने एक चीज समझ ली, अब उसको आप 4 दिन के बाद देखोगे अगर, तो आप भूल जाओगे उस चीज को। मान लीजिए एक चीज मैंने समझाई, आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, अब आपने कॉपी ली, बंद कर दी, और 4 दिन के बाद उस तरह की प्रॉब्लम या उस तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने आया, देन इट विल बी गॉन। क्यों? क्योंकि वो रिवाइज ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप एक बार जरूर से जरूर उसको जाके आप एक बार अपने खुद से लगाया करिए, खुद से रिवाइज करिए, तो वो बिल्कुल चीज बैठ जाएगी आपके दिमाग में। जब आप एक बार खुद से कर लोगे उस चीज को, तो वो दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये रूल बना लो, खाना खाना हम भूल सकते हैं, लेकिन हमें रिवाइज करना नहीं भूलना है। किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, किसी भी सब्जेक्ट की, आपको घर जाने के बाद, लेक्चर के बाद आपको मैंडेटरी करना है। प्रॉब्लम भले ही आप 2 कम लगाओ, लेकिन लेक्चर को रिवाइज करना, उसमें जो इलस्ट्रेशंस डील किए गए हैं उनको खुद से एक बार लगाना जरूरी है सबको, तभी एकदम पक्का हो जाएगा मामला। ठीक है, ओके।